मेरी रिक्वेस्ट है सबके आगे, जैसा चैनल है रफ्तार, से भी रफ्तार बढ़ा के डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का सहयोग करें। हमारे पास प्लान है, वी हैव ए मैनिफेस्टो, वी हैव ए DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। जम्मू के लिए हम क्या चाहते हैं, आप सहयोग करिए, आपको पूरा समर्थन देंगे। आप जानते हैं, जिन्होंने जम्मू और लद्दाख का हिस्सा नहीं छोड़ा खाना, तो ये बाहर वाले की तो बात भूल जाओ। जब देशभक्त ताकतें कमजोर करोगे तो देशद्रोही सिर भी निकालेंगे, सीना भी निकालेंगे। वो उनका प्लान ही यही था कि यहाँ से डोगरों को खत्म करना, जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करना। आपकी 4 की 4 है, 5 यूनिवर्सिटी आपके हाथ से छीन ली। अब ये इलाका चल रहा है कुड़मों का, तो कुड़म किसके है पता नहीं, आगे भी किसी के कुड़म तो नहीं आए हुए, किसी और ने भेजे। आज वो उन प्रोफेसर के नीचे लगे हैं जो प्रोफेसर जुगाड़ करके आएंगे। जब सारे प्रोफेसर दूसरे लग जाएंगे तो स्टूडेंट भी नहीं यहाँ दिखेंगे। आपको ये बात याद रखें। देखिए ना, वो भी क्या कर रहे हैं कि 60,000 आदमी कह देते हैं तो 400-500 हजार आता मार खा के चला जाता है। खाओ, जिस दिन आप 60,000 40,000 भी सड़कों पे हो गए ना, आप लिख के लो, आप पक्के हो जाओ। नहीं तो 40,000 बंदा मेरे साथ आ जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करिए, मेरी अगली सरकार बनाएंगे, हम पक्का कर देंगे। नहीं समझेंगे तो सत्यानाश भी नहीं का होगा। हमारा तो हुआ इनका तो हमसे और ज्यादा होगा। और डोगरा स्वयं संगठन कहती है कि हमारी स्टेट बनाई जाए, जम्मू अलग स्टेट, जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को, कोई और साइड नहीं होगा। जावा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक और राजनीतिक गलियारों के बबर शेर चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी लाल सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेहरबानी आपकी। चौधरी लाल सिंह जी, हम आपसे ये बात समझना चाहते हैं, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक को अधिकार है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके वो काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है। लेकिन जब एक हिंदुस्तानी कश्मीर में काम करने जाता है, वहाँ पर चंद लोग उन्हें चुन चुन कर मार देते हैं, ऐसा क्यों? वो अपने आप को समझते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। और आप जानते हैं, जिन्होंने जम्मू और लद्दाख का हिस्सा नहीं छोड़ा खाना, तो ये बाहर वाले की तो बात भूल जाओ। ये बात गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपको ये ट्राइफर्केशन की जब आप बात कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं की। लद्दाख ने तो छुट्टी मांगी, कश्मीर ने तो नहीं मांगी, हमने नहीं मांगी, तो हमें क्यों कश्मीर। और कहने लगे थे कि हम लोग आपको एक बढ़िया आपको चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, निष्पक्ष इंसाफ होगा, फ्री एंड फेयर सब कुछ होगा, और मिलिटेंसी उग्रवाद का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लोगों को ये बात बताएगी, लोगों ने समर्थन किया। हालांकि हम जानते थे कि ये सब नहीं हो सकता, इनके पास का रोग ही नहीं है। तो आज देख लीजिए उसके जो नतीजे निकले हैं, अच्छे नहीं हैं। आप ध्यान से सोचिए कि कश्मीर में कब से लोग मर रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए लगा हुआ है। पिछले 30-32 सालों से जो आतंकवादी हैं वो भी माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो भाजपा के लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, आतंकवादियों को गाली देते हैं। जो मौजूदा जम्मू में सरकार है या जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, उनके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते। क्योंकि सरकार उनकी है, वो क्यों बोलेंगे। अब उन्होंने जान छुड़ानी हो किसी की तो कैसे करता आदमी, इल्ज़ाम किसी पे लगा देता है। तो यहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ी गलती है और बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान ये कर रहा है। हम कमज़ोर हैं तो हम सब कुछ हो सकता है। जब देशभक्त ताकतें कमज़ोर करोगे तो देशद्रोही सिर भी निकालेंगे, सीना भी निकालेंगे। जिस तरह से जम्मू में इस समय गवर्नर राज चल रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो डोगरे क्यों नहीं बिठाए जा रहे? वो उनका प्लान ही यही था कि यहाँ से डोगरों को ख़त्म करना, जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करना, तो क्यों बिठाएंगे वो तो प्लान ही यही लेके आए। ये तो कॉलोनी के शक्ल में आए हैं। और इन्होंने जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो एक मिकदार में होती है, यू नो बेटर, कि आपको 67% रखने होते हैं स्टेट के लोग यहाँ बड़े ओहदों पे,
जो आप कह सकते हो जैसे डीसीज वगैरह, कमिश्नर, सेक्रेटरी, ये 67 होते थे और 33% रख रहे हैं बाहर के, जो आईएएस के यहाँ लोग आते हैं, आईपीएस के आते हैं। तो इसलिए केएस केपीएस जैसे पंजाब की पीएपी होती है। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो केएस और केपीएस केसीएस के लोग हैं, ऐसे फॉरेस्ट के हैं, स्टेट फॉरेस्ट के हैं, तो इनको प्रायोरिटी होती है। ये 67% होते हैं जब स्टेट थी। अब इन्होंने क्या किया कि 33 कर दिए ये वाले, यहाँ वाले, और 67 कर दिए बाहर वाले। अब इनके पास 67 जिन लोगों ने यहाँ कैडर नहीं भरा था जम्मू में कि हम जम्मू नौकरी करेंगे, फॉर्म भरना होता है, जो फॉर्म इन्होंने नाम नहीं भरा था वो अब इनकी वो सीट्स कम हो गई। तो अब इन्होंने कहीं रेवेन्यू से उठाए, आईआरएस, कहीं रेलवे से, उन जगहों के लोग यहाँ लगाए जा रहे हैं और डेपुटेशन पे लगाए जा रहे हैं। वो लोग नब्ज पकड़ पाए हैं जम्मू कश्मीर की? वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे, उनकी क्या नब्ज है, उनको क्या नॉलेज है भाई। आप बेहतर जानते हैं। आप एक आईएएस आता है यहाँ तो प्रोबेशन पीरियड उसको लगाया जाता है और उसका 4-5 साल का प्रोबेशन पीरियड उसको बनाता है, इलाके दिखाता है क्या है। तो आप सीधा डीसी उठा के यूपी का लगा दोगे, बिहार से लगा दोगे, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे आपने इसने गलत ये किया, तो उसको समझ नहीं है तो करेगा क्या। यहाँ जो लाज हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उन लोगों का बोली है, उनका रहन सहन है, उनकी भाषा है, उनका गान बजान है, उनका रहन सहन है, उनका कल्चर है आपकी, और उनकी ज़मीन है, उनके पहाड़ हैं, उनके चश्मे हैं, उनके नाड़ू हैं, उनके जंगल हैं, उनके तालाब हैं, उनके दरिया हैं। मुझे बताइए सारी चीज़ें समझ आ गई आदमी को आते ही। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सरकार, कोई भी सरकार इस तरीके से काम करवाएगी, लीडर कैसे बनता है? लीडर सोचेगा कि मैं आज रिटायर हो जाऊंगा, कल मैं लीडर बन जाऊंगा, तो वो जो बने भी उन्होंने तबाही कर रही, नुकसान थोड़ी की, फ़ायदा थोड़ी किया। ऐसे कोई आदमी अचानक से, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब, उनकी लहर से कुछ लोग हिंदुस्तान में एमपी बने हैं, कोई जानता उनको, कोई पहचानता उनको? इवन के मिनिस्टर लोग हैं, उनका नहीं पता कि मिनिस्टर कौन कौन सा। इस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन जो एमपी जो जम्मू के लोगों ने जिता कर भेजे थे वो तो मछलियों को दाना डालते हुए देखेंगे। उन्होंने पाप किए, थोड़े बहुत मछली को दाना डालना पड़ता है ना। सर आप बेहतर जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ, महाराजा जी ने कुछ शर्तें रखी थी कि कुछ हमारी नौकरियाँ, कुछ हमारी ज़मीनें जो सुरक्षित रहेंगी। आज जम्मू में ना ही नौकरियाँ सुरक्षित हैं, ना ही हमारी ज़मीनें सुरक्षित हैं। आप तो बेहतर जानते हैं कि जितने वाइस चांसलर लगे हैं सब बाहर के लगे हैं, कश्मीर में एक वहाँ की जो महिला है वो लगी है। एक नहीं, कश्मीर में सारे ही कश्मीर के हैं। हमारी 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी 5 की 5 यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है। उससे क्या है कि यूनिवर्सिटी का टोटली कल्चर ही बदल जाएगा। जो हमारा हेरिटेज है, रिवाइवल है, डोगरा को रिवाइव करना, वो नहीं रहेगा। डोगरा रिवाइव हो नहीं पाएगा। आप सोचिए कि एक वाइस चांसलर साहब को इतनी पावर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगा सकता है, तो चपरासी से असिस्टेंट प्रोफेसर तक उसने लगाने हैं। जो मेरे ख्याल किसी ऑफिसर बड़े से बड़े, इवन के एडवाइज़र, इवन के गवर्नर साहब नहीं लगा सकते। तो जब ये लगा नहीं सकते हैं, तो आप सोचिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर ये जम्मू के लगाएंगे क्या? जब बीसी जो लगा बाहर का वो यहाँ का लगाएगा क्या? वो चपरासी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर लगा देगा। हमारे पीएचडी किए हुए बच्चे यहाँ रह जाएंगे, हमारे एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट जितने डिग्री होल्डर हैं ये फिनिश ख़त्म हो जाएंगे। और इवन के प्रोफेसर साहब जितने भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे उन पर भी अफसोस है कि आपको तो पॉलिटिकल पावर है, आपको प्रिविलेज है कि यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, आज कह सकते हो, आप लिख सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा ले सकते हो। आप किस बात के लिए सोच रहे हो कि आपकी 4 की 4 है, 5 यूनिवर्सिटी आपके हाथ से छीन ली? एक भी आपका 2 कुड़म लग गए, 2 कुड़म, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, कुड़म लग गए। इतनी लोटी मची हुई है। आप सोचिए अब ये इलाका चल रहा है कुड़मों का, तो कुड़म किसके हैं पता नहीं, आगे भी किसी के कुड़म तो नहीं आए हुए, किसी और ने भेजे हैं। तो कहने का मकसद है हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदनसीबी है। आई एम सॉरी
कि आप पढ़े लिखे प्रोफेसर, आई एम वेरी सॉरी कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। मैं आपके साथ हूँ, बताओ क्या करना, किधर चलना है, हम आपके साथ खड़े होते हैं। मेरी पार्टी में जुड़ जाओ। आए दाएं बाएं घूम घूम के अपना बेड़ा गर्क करवा रही है। लाल सिंह जी, आज लाल आपके सिंह जी, लाल प्रोफेसर सिंह- प्लीज, हाँ, sorry। आज आपके प्रोफेसर जो पॉलिटिकल पार्टियों में है, जिन्होंने फायदा लिया, आज आपके हक में क्यों नहीं बोलते कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जम्मू का प्रोफेसर लगा। हमारे प्रोफेसर दी बेस्ट प्रोफेसर हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों का रिकॉर्ड है, और देश की यूनिवर्सिटियों पे शक किया जाता है कि ये बच्चा पढ़ के आया, पढ़ के भी आया, जहाँ क्या धोखा है। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़े हैं, दी बेस्ट स्टूडेंट हैं, और मैं कहता हूँ हमारे बच्चों को यह ऑब्जर्व करना चाहिए। हमारे बच्चों की नौकरी छीनते जाओगे, और मैं सारे प्रोफेसर लोग, यूनिवर्सिटी में बगावत होनी चाहिए, इनकलाब होना चाहिए, एक जज्बा उभर के सामने आना चाहिए, और आपको अपने अधिकार लेने चाहिए। आपकी जो फाइल है, प्रोफाइल है, हमारे प्रोफेसरों की ज़्यादा है, देख लेना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका प्रोफाइल इतना अच्छा सुंदर है, कितने बड़ी थीसिस लिखे हैं, कितनी बुक्स लिखी हैं, कितनी PhD, कितनी दुनिया घूमी है। आज वो उन प्रोफेसर्स के नीचे लगे हैं जो प्रोफेसर जुगाड़ करके आएंगे। आई एम सॉरी। और जब सारे प्रोफेसर दूसरे लग जाएगी तो स्टूडेंट भी नहीं यहाँ दिखेंगे आपको, ये बात याद रखिएगा। लाल सिंह जी, आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर करो मेरे हवाले। इन केस अगर भारत सरकार जोश में आकर जम्मू कश्मीर आपके हवाले कर देती है, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, और वो मुख्य कार्य कौन से होंगे जिन्हें आप प्राथमिकता देंगे? सबसे प्राथमिकता इस समय है पीस की, शांति और बेरोजगारी। बाकी मसले मैं समझता इस समय उनकी प्रायोरिटी नहीं है। पीस इसलिए चाहिए, पीस होगी तो डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, मन में सुख होगा, चैन होगा। और पीस नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और पीस के लिए हमें जिससे सख्ती करनी है और ठोक के करनी है, और जिसको प्यार देना है पूरा देना है। बेरोजगारों को ताकत चाहिए, बेरोजगारों को इस समय स्ट्रेंथ चाहिए, और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय आप बेरोजगारों को कुचल दोगे, मार दोगे। 2500 रुपये में 12 साल लगा दिए बच्चों के, और फिर बाहर निकाल दिए। आप सोच सकते हो, आप NYC के जो स्टूडेंट बच्चे जो लगे थे नौकर हैं, ऑल आर मिनिमम ग्रेजुएट, अदरवाइज PhD पोस्ट ग्रेजुएट। आपने उनका इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और 2500 रुपये पे उनकी स्किल बनानी थी, 2 साल के लिए बनानी थी। वो अगले बार वो कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकर करने थे। जब उनका ख़त्म हुआ है 2 साल, तो आपने नौकरी से निकाल दिए, पैसे नहीं आए। उन्होंने फिर हड़ताल की क्योंकि स्किल उनकी बनी नहीं थी। तो फिर उनको दोबारा ऑब्जर्व किया गया डिफरेंट जगहों में। फिर तो यहाँ तक तय हो गया कि 520 के तहत हम इनको रेगुलाइज करेंगे, हम इनको नौकरियाँ देंगे, पक्के नौकर करेंगे। और फिर उनको लगा लिया 2500 रुपये। 12 साल हो गए भाई साहब। मुझे बताओ, 25 साल में एक पढ़ा लिखा बच्चा कहीं प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट घर में कहीं नौकरी करता है? और सरकारी में आप सोच सकते हो कि उसने काम किया डाटा ऑपरेटर का, वो कितने का मिलता है आज? प्राइवेट भी लोगे तो 50,000 से कम नहीं मिलता, सरकार की तो 17-80 हज़ार का होगा। अगर आप ग्राम सेवक लगाते हो, ग्राम सेवक की तनख्वाह क्या है आप पता करिए, उससे उसका काम करवाया इन्होंने। हेल्थ में लगाए इन्होंने मेडिकल एजुकेशन में लगाए, हर जगह पे बच्चे लगाए थे। अब उनको तो मैं तो कहता हूँ, उनको तो उन बच्चों को भी कहता हूँ, आपका पहला हक बनता है जो आपने 12 साल नौकरी की है और 2 साल छोड़ के ट्रेनिंग का पीरियड को, बाकी अपने पैसे को रिजर्व दीजिए कि आपका एवरेज में 50,000 रुपया महीना बनता है, उसकी रिजर्व करिए। पहले पैसे मांगो इनसे, निकालना क्या, पहले पिछले पैसे तो दो। और दूसरा नंबर, उनको रेगुलराइज किया जाए, पक्का किया जाए। सर, PHC के लोगों जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनके 75 पे बढ़ाए गए और ताबड़तोड़ वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन उन जो एम्प्लॉइज़ हैं जो डेली वेज हैं, उनका कहना है कि हमारी 70 महीने की सैलरी अभी तक पेंडिंग है। बार बार प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के द्वारा लाठियाँ मांजी जाती हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। वो देखे ना, वो भी क्या कर रहे हैं कि 60,000 आदमी हैं, कह देते हैं तो 400-500 हज़ार आता, मार खा के चला जाता है। खाओ, जिस दिन आप 60,000 40,000 भी सड़कों पे हो गए ना, लिख के लो
आप पक्के हो जाओगे। नहीं तो 40,000 बंदा मेरे साथ आ जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करिए, मेरी अगली सरकार बनाएंगे, हम पक्का कर देंगे। और जो रिटायर हुए भी डेली वेजर हैं, जिनको पक्का करके नहीं भेजा और कुछ नहीं दिया, उनका रिटायरमेंट बनाया जाएगा, उनके पैसे बनाए जाएंगे और उनको पैसे दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चों घर वापस गया, उसकी इज्जत आबरू घर में भी ख़त्म, क्या लेके आया? सारी ज़िंदगी तूने ना तनख्वाह लाई और लास्ट में रिटायरमेंट का भी कुछ लेके नहीं आया। लाल सिंह जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की जा रही हैं। आप कहते हैं 65 लाख डोगरे, क्या लगता है कि 65 लाख डोगरे आप पर विश्वास करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर की कमान आपके हाथ में देंगे? ये उनकी मर्जी है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो मेरी बात समझते हैं, समझ आएंगे तो यकीनन हमें वोट भी डालेंगे। नहीं समझेंगे, नहीं डालेंगे तो सत्यानाश भी नहीं का होगा। हमारा तो हुआ, इनका तो हमसे और ज़्यादा होगा। अगर इन्होंने संभलना, बचना, अगर बच्चों का भविष्य देखना है, अपनी डेवलपमेंट करवानी है, इंसाफ लेना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डोगरा स्वयं संगठन को वोट भी देने। और डोगरा स्वयं संगठन कहती है कि हमारी स्टेट बनाई जाए, जम्मू अलग स्टेट, और अलग स्टेट बनाई जाए और जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को, कोई आउटसाइडर नहीं होगा। हाँ, जो IAS IPS वालों की नौकरी है वो भी जो एक नीड एंड रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे किसान का FCI वही हमारे उतने चावल भेजेगी, सबसे पहले हमारे बिकेंगे, हमारे किसानों के यहाँ पैडी, उसकी जो 5-6 कंसाइनमेंट का मामला है, पहले वो बिकेगा, फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट होगी, सारे मक्की की भी होगी, बीट की भी होगी, पैडी की भी होगी, पल्सेस की भी होगी, ताकि हमारे किसानों को फ़ायदा हो। लाल सिंह जी, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता हैं, लोगों के गंभीर मुद्दों को लेकर कभी सड़कों पर नहीं दिखते? अभी भी हम उनके साथ बैठे थे और रोज कभी सांबा, कभी कठुआ, कभी रियासी, हर जगह हमारे लोग मीटिंग, रैली, जलसे हर जगह लगे हुए हैं। दे आर फाइटिंग और हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो ऑर्गेनाइज होके हम किसी को मार नहीं चढ़ाना चाहते। जैसे मार चढ़ेंगे जिस तरह, इतनी तैयारी में होना चाहिए। और सारे लोग क्यों मार खानी है, और लोगों को यूनाइट करके एक मसले पे, इशू पे डेमोक्रेटिक तरीके से वी आर फाइटिंग फॉर दैट। हमने आज भी सपोर्ट की, उनके लड़कों की गए थे, उनके पास आए थे बुलाने, NYC वाले उधर गए थे, हमको घंटा 2 घंटे उनके पास बैठे। चौधरी लाल सिंह जी, रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को एक संदेश देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबके आगे आपके माध्यम से, जैसा चैनल है रफ्तार, इससे भी रफ्तार बढ़ा के डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का सहयोग करें फॉर द सेक ऑफ हम स्टेट बनाने की खातिर। जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को, जम्मू के रिसोर्स जो हैं नेचुरल सोर्स, जम्मू के लोग प्रायोरिटी में उसको सस्ते में मिले और बाहर महंगे में बेचे जाएं, और जम्मू की कल्चर को मेंटेन किया जाए, डोगरा रिवाइव किया जाए, उसका रिवाइवल किया जाए। जो अनडू इनजस्टिस जो हमारा 75 साल से हुआ है उसको, और डोगरा सर्टिफिकेट वापस करवाया जाए, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जम्मू को टूरिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, टोटल टूरिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। और यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी ओनली ग्रीन, कोई ऐसी वैसे भी इंडस्ट्री यहाँ काम करती हैं, सब्सिडियाँ खा के माल सारा बाहर जाके बेचती, बाहर लेती, यहाँ तो है कुछ नहीं। यहाँ तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टूरिज़म और हमारे नेचर सो, इनको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ तक सवाल है, हमारा अगर सहयोग करते हैं आप लोग, तो आपको लिख के देते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आपको आपकी बेरोज़गारी आपके बच्चों को नहीं तंग करेगी, सब ठीक हो जाएगा। हम अनपढ़ यूथ को हम चाहते हैं कि मिनिमम जो ग्रेजुएट है उसको अनपढ़ अलाउंस भी देंगे, ताकि जब तक नौकरी ना मिले सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। और जो विडो है उसकी उम्र नहीं देखी जाएगी कि 40 साल से नीचे है, कोई भी उम्र की विडोज हो जाएंगी, उसको 5,000 रुपया मिनिमम हम उसको सिक्योरिटी, और बुजुर्ग की, और ना उसकी कास्ट देखी जाएगी, ना उसका रिच एंड पोर देखा जाएगा, दिस इज वेरी क्लियर। और ना ही ओल्ड एज के लिए देखा जाएगा, जो अबव 60 है उनको 5,000 रुपया, कोई ओल्ड एज, ना रिच ना पोर, ना BPL ना APL, सबको दिया जाए, कोई ले ना ले।
कि हम जानते हैं अमीर घरों में भी बुजुर्गों की अच्छी हालत नहीं, कई जगह देखिए ऐसे हैंडीकैप है, उसको भी इसी तरीके से किया जाएगा। और SC ST OBC इनकी रिजर्वेशन के साथ कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हाँ, कहीं इनको कोई ज़रूरत उनकी बात होगी। और दूसरा नंबर, जो लोग अपर कास्टेज हैं उनको, उनकी भी रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया जाएगा। जो पूरेस्ट पूर है, जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे है, उनको भी रिजर्व करके उनके रोज़गार, नौकरी हैं और उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा। हमारे पास प्लान है, वी हैव ए मैनिफेस्टो, वी हैव ए DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। जम्मू के लिए हम क्या चाहते हैं, आप सहयोग करिए, आपको पूरा समर्थन देंगे हम लोग और साथ देंगे। धन्यवाद। ये हमारे जम्मू राजनीतिक गलियारों के बाबर शेर लाल सिंह जी हैं। कुछ सवाल इनके आगे रखे, बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए और एक संदेश इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का नाम दिया है कि आप एक बार डोगरा स्वाभिमान संगठन पर विश्वास कर देखिए, उसके बाद देखिए कि जम्मू कश्मीर कैसे बेहतरी की राह पर जाता है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।